दोस्तों साथियों, हम कई वीडियो डाले हैं कि सड़क पर आप चलें, सावधानी पूर्वक चलें, क्योंकि जनसंख्या इस देश की इतनी विस्फोटक हो गई है कि जरा चूके कहाँ किसके पहिए के नीचे आ गए। आप तो चले गए, माँ बाप को रोता छोड़ गए, और सरकार इस पर बिल्कुल जो है आंख मूंदे खड़ी है। सरकार दो बच्चे कह रही, अरे चाइना से सबक नहीं लेते हैं इनको, ये पता नहीं ये पीएम वगैरह क्या कौन सा नशा करते हैं, इनके समझ में नहीं आता। अरे जब आप पति पत्नी के बीच में एक बच्चा रखोगे तभी तो जनसंख्या कंट्रोल में होगी। अरे हम छोटे सुनते आए हैं कि चाइना ने जो है आज 40-50 साल पहले से वहाँ जब 1,20,000 के या 30,000 1 अरब 20 करोड़ करीब जनसंख्या थी, तब वहाँ जो है इस तरह की स्थिति पैदा कर दी थी, अनिवार्य कर दिया था। तो आइए हम घटनाएं को चलते। परियर उन्नाव माखी थाना क्षेत्र के बन्नन खेड़ा राजाराम 45 वर्षीय बाइक से सफीपुर जा रहे थे। परियर सफीपुर मार्ग पर सफीपुर कोतवाली के बीबी खेड़ा गांव के पास सामने से आ रहे बाइक से भिड़ंत हो गई। बताइए, वो भी तेज आ रहा था, ये भी तेज जा रहा था। घटना में राजाराम के साथ कानपुर के लाल बंगला निवासी सुरेंद्र 24 वर्षीय और कानपुर के गोपालपुर निवासी अमन 23 वर्षीय घायल हो गए। राहगीरों की मदद से तीनों को निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने राजाराम को मृत घोषित कर दिया। कोतवाल श्याम नारायण सिंह ने बताया कि बाइकों की भिड़ंत में एक की मौत हो गई है, 100 पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब बताइए दोस्तों साथियों, मैं भी थोड़ा गाड़ी तेज चलाता हूँ, मेरे भी कई एक्सीडेंट हुए हैं, और मेरे पीछे आगे से नहीं हुए, भिड़ंत मेरी नहीं हुई, पीछे से हमको लोगों ने गाड़ियों ने ठोका है। फिर भी मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। मैं जानता हूँ एक्सीडेंट का क्या पोजीशन होती है। तो दोस्तों साथियों, अभी जो फिल्म एक आई है जनसंख्या विस्फोट पर, हमारे 12, आप लोग उसको देखिएगा। और सरकार कभी ये नहीं दिखाती है कि नहीं सड़क पर कितना ट्रैफिक है, कितनी भीड़ है ना। सरकार ये गुलगुला रहती है, मार खुश रहती है, जितनी आबादी बढ़ेगी उतने हमको वोट मिलेंगे। हैं मोदी, कितने रह गए तुम? 400 पार, 400 पास, 400 पार, 400 पास। आ गई बीजेपी औकात में। तुमको समाज के काम के लिए कुछ नहीं, यहाँ लोगों जनता की भावनाओं को साथ खिलवाड़ करना है। आपके साथ इसलिए रहते हैं कि आप जो है ऐतिहासिक कुछ कदम उठाएं, इसके वजह से मैं बीजेपी का कभी कभी समर्थन करता हूँ। लेकिन अगर तुम फैमिली प्लानिंग में जो है पति पत्नी के बीच में एक बच्चा नहीं रखे तो हम आपके खिलाफ रहेंगे। 2 बच्चे रख दोगे तब भी मैं आपके खिलाफ रहूँगा। देखिए, जिन राज्यों में लड़कियों की औसतन जनसंख्या कम है, वहाँ पर यदि पहले किसी को लड़की हो जाए, जिस पति पत्नी के बीच में पहली लड़की हो जाए, तो दोबारा उसको चांस दे दीजिए। क्योंकि भारतीय लोगों में लड़के होने की जो है कि लड़का हमारे हो, ये ज़्यादा नशा सवार रहता है। और जिनको पहले लड़का हो जाए उनको प्रतिबंध कर दीजिए, लड़का हो गया रोक दीजिएगा। और जब जनसंख्या का घनत्व औसतन बराबर हो जाए तो लड़का लड़की हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पति पत्नी के बीच में एक ही बच्चा होना चाहिए। बस इतना चाहते हैं। तब हमारा अगर देश पूरी तरह से निष्ठा से ये कानून नियम लागू होगा तो कम से कम 50-60 सालों बाद ही, 70 सालों बाद ही हमारे देश की आबादी कंट्रोल में होगी। ये सच है कि बुजुर्ग लोग ज़्यादा होंगे, जैसे जापान में है,
चाइना में भी आबादी कंट्रोल में हो गई, क्योंकि वहाँ के लोग जाग गए हैं, लड़कियाँ जान गई हैं कि बच्चा पैदा करेंगे तो हमारी बॉडी फिगर ख़राब हो जाएगा। यहाँ की लड़कियों में अब थोड़ा सा चलन आया है, जो थोड़ा सा, और नहीं तो अब यहाँ अपने देश में ऐसी भी लड़कियाँ आ गई हैं कि बच्चा पैदा करने के नाम से ही जो है दूर रहती, कोई गोद ले लेंगी, या कहीं दूसरी विधि से होता है कि अपना अंडा दे दिया दूसरे, और पति का शुक्र है और दूसरे औरत के पेट में वो बच्चा पलता रहेगा, गर्भाशय में पलता रहेगा, अपना शरीर नहीं खराब करेंगी। तो जब अपने देश में हर लड़की को जो है इस तरह मालूम होगा कि हमारी बॉडी फिगर खराब हो जा रहा, ये दूध जो बच्चा हमारी छाती का पी रहा है तो वो खून पी रहा है, खून से ही दूध बनता है, और लड़का तो वैसे ही बना रहेगा बर्बाद और शरीर खराब होगा। तो वो अलग बात है कि आप बन संवर करके निकले, चाहे जैसा बनियान पहने, चाहे जैसे नीचे पहने ऊपर पहने, लेकिन हकीकत तो आपका आदमी ही जानता है कि बॉडी आपके कितना बदलाव आ गए हैं। नहीं, जब शादी वो करता है तो क्यों कुंवारी लड़की के साथ शादी करे? हर कीमत पर 99% वो चाहता है कि हमको कुंवारी लड़की मिले। क्यों? आज तक किसी लड़कियों ने जो है ये मुहिम नहीं चलाई। कोई औरत, अब बड़ी से बड़ी लड़कियां हैं, औरतें हैं, कोई मुहिम नहीं चला रही, नहीं बच्चा जो है इतनी 30 साल 35 साल 40 साल के बाद पैदा करो। हम जानते हैं कि पत्नी है तो तमाम लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं बच्चा, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं कि आते ही बच्चा वो चाहते हैं। तो आते अगर बच्चा चाहते हैं तो जो दूसरे के गर्भाशय में बच्चा पाला जाता है तो उस लड़के से कहें अपने पति से कि बच्चा तैयार होता है और हम आपके पेट में पलवा रहे हैं इसको, क्योंकि आपका विज्ञान इतना बढ़ गया है, अब उसकी समझ में आ जाएगा, तब हरामी वो नहीं पेट में अपने पालेगा। तो दोस्तों साथियों, जितनी आप जनसंख्या विस्फोट बढ़ेगा, उतनी जितनी आबादी बढ़ेगी उतनी ही गाड़ियां बढ़ेंगी, उतनी ही जनसंख्या मौतों का ग्राफ ऊंचा होगा। लाखों आदमी पर डे मर रहा है, लेकिन दसियों लाख बच्चे भी पैदा डेली हो रहे हैं, तो ग्राफ तो आबादी बढ़ेगी ना। और मुसलमान तो चाहते ही हैं कि हमारी नसबंदी ना हो, हमारे बच्चा हो, सब अल्लाह की देन है। अगर मोदी सरकार फैमिली प्लानिंग अपनी अनिवार्य कर देती है तो सबसे अच्छी बात है। तो दोस्तों साथियों, जान है तो जहान है। जब तक आप जीवित हैं, आप ये मेरी बात नोट कर लें, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके लिए ये दुनिया है, आपका घर है, परिवार है, रिश्ते नातेदार है। और वैसे तो बुढ़ापे तक ऐसी स्थिति आ जाती ही ना आपकी बीवी होगी, बुढ़ापे तक ना आपका पति होगा, ना बच्चे होंगे। आप टुकुर टुकुर देखा करोगे, बच्चे खाते रहेंगे, ज़्यादा कुछ खाना आपका बंद हो जाएगा। वो समय बिल्कुल आ गया है। तो दोस्तों साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ठीक ही लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और इसी के साथ ही जो है हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।